आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि बांके बिहारी के मंदिर में मंगला आरती क्यों नहीं होती। तो हुआ यूं कि एक आदमी बांके बिहारी के मंदिर के बाहर रोज सफाई करता था और वहीं भोजन करने के बाद रात्रि में मंदिर के बाहर ही सो जाता। एक दिन पुजारी जी ने सोचा कि यह आदमी इतनी मेहनत करता है तो चलो इसे कोई काम देते हैं। अब आदमी से पूछा गया कि गैया चरा सकते हो? तो उस आदमी ने पूछा कि गैया किसकी है, क्योंकि मैं ठाकुर के अलावा किसी का काम नहीं करता। तो पुजारी जी ने कहा कि गैया भी ठाकुर जी की ही है। तो उसने कहा मैं कर दूंगा। तो पुजारी जी ने कहा कि तुम कल से गैया लेकर जाना और तुम्हें भोजन भी वहां जंगल में ही मिल जाएगा। अगले दिन वो गैया लेकर गया और गैया चराने लगा। रोजाना उसके पास दोपहर में खाने के समय पर भोजन पहुंच जाता था। अब एक दिन क्या हुआ कि भोजन के समय पर भोजन नहीं आया, तो भूख की वजह से वह आदमी चिंता में आ गया। सोचने लगा कि जाकर पुजारी जी से शिकायत करूंगा और बहुत गुस्सा होने लगा। तभी एकदम से पीछे से आवाज आई कि गवाले आजा, अपना भोजन कर ले। और उसने पीछे देखा तो वहां दिखा तो कोई भी नहीं, लेकिन एक पेड़ के पास लाल मखमली कपड़े में कुछ बंधा हुआ रखा। वह गवाला वहां गया और जाकर देखा कि वहां तो भोजन रखा हुआ है। उसने उस कपड़े को खोला तो देखा कि 56 भोग तरह तरह का भोजन उस मखमली कपड़े में रखा हुआ था। तो गवाले ने सोचा कि आज भोजन बहुत ज्यादा बना है, तो बनाने में थोड़ा समय लग गया होगा, इसलिए देरी हो गई। लेकिन फिर भी उसने कहा कि आज कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है जो भोजन लेकर आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी खुद ही भोजन लेकर आए हों। क्योंकि वह कृष्ण का इतना अनन्य भक्ता था तो उसे विश्वास था कि कृष्ण कभी भी उसके पास आ सकते हैं। उसने आराम से भोजन किया और वो लाल कपड़े में सारे बर्तन बांध करके शाम को पुजारी जी के पास पहुंचा और जाकर बोलता है, पुजारी जी आज आपका कोई आदमी भोजन देने नहीं आया। मुझे लगता है कि आज ठाकुर जी खुद भोजन देने आए। पुजारी जी बोले कि आज तो भोजन बना ही नहीं, क्योंकि आज तो एकादशी का दिन है, आज तो व्रत है सबका। और पुजारी जी ने देखा उसके हाथ में लाल मखमली कपड़े में जो बर्तन है वो वही बर्तन है जिसमें रोज ठाकुर जी का भोग लगता है। तो पुजारी जी ने पूछा कि कोई भी तुम्हें भोजन देने नहीं आया? आदमी बोला नहीं,